ये देखने की बात है। सवाल करने वाले देखते क्यों नहीं है, आंख बंद करके सवाल क्यों करते हैं। और उसके पहले कांग्रेस ने देश जाए भाड़ में, हमारी कुर्सी है 5 साल के लिए और आरक्षित हो जाए, और यही काम लालू जी ने किया। अब इनके गिने चुने दिन हैं, इनके दिन लग गए हैं, अब ये समाप्त होने वाले हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, सियासत गर्म है। 2024 लोकसभा चुनाव का रन भी बेहद ही नजदीक है। ऐसे में सवालों के बौछार लगातार हो रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति पर सवाल उठ रहा है। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वह भी एक विषय है, मगर विषय तो यह है कि जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को बीजेपी किस रूप में लेती है। देखिए, हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे। चौथा कृषि मैप जो है उस पर जो है वो विचार विमर्श भी होना है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी का शुभागमन हो रहा है बिहार की धरती पर। उनका स्वागत है और उनके द्वारा जो चौथा कृषि रोड मैप है उसका शुभारंभ भी होगा और वो घोषणा करेंगे। वैसे इस चौथे कृषि रोड मैप के शुरुआती दिनों में मैंने भी काम किया है उसे आगे बढ़ाने में, उसे बनाने में, और मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई और हम लोगों ने मिल करके उसमें, उस समय हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया था कि जो मिलेट है, जो मोटे अनाज है, उन मोटे अनाजों की खेती और उसको महत्व देते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। कहा जा रहा है कि लाभ और हानि का आकलन तो अब आप लोग कर रहे हैं, मगर जब सत्ता में थे, एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी, तब किसानों के लिए क्या किया और केंद्र सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? देखिए, अब इस ऐसे प्रश्नों को आपने पूछा है जिनका उत्तर पहले दिया जा चुका है। नहीं, अब ये सवाल उठ रहा है। आज सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, लेकिन जो किसान है उन किसानों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उतना शायद किसी पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया है। अब बताइए, आज किसानों के खाता में सीधे, हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ही और लगभग 2.25 करोड़ किसान जो हैं सो और उससे लाभान्वित हैं, और किसानों को साल में 4 बार और निश्चित राशि जाती है, और जो छोटी ज़रूरतें हैं वो किसान उससे पूरा करते हैं, और किसानों को कई प्रकार से और लाभ देने का। आज देखिए, खेत खेत में बिजली पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? बिजली ये राज्य सरकार का है क्या? पहुंचा दिया। भारत सरकार ने गांव गांव में ही नहीं, खेत खेत में बिजली पहुंचा दिया। आज किसान जो ये सूखा पड़ा बिहार में, और इस सूखे की स्थिति में किसानों ने जो उसका जो सामना किया, तो आज सभी कह रहे हैं किसान की अगर बिजली नहीं होती तो हम लोग कहाँ के होते। और आज आप देखिए ना, ये देखने की बात है। सवाल करने वाले देखते क्यों नहीं है, आंख बंद करके सवाल क्यों करते हैं। आज डीजल का उपयोग बिल्कुल किसानों ने बंद कर दिया। डीजल बहुत महंगा था और डीजल से सिंचाई करने में किसान असमर्थ थे, क्योंकि तब पैदा करना न करना दोनों बराबर था। इतना पूंजी और पैसा लगा करके और किसान जो पैदा करते थे उसकी कीमत उससे बहुत कम थी। तो आज डीजल का एक बूंद भी और कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, और बिजली से तमाम सिंचाई किसान खेतों में कर रहे हैं। तो भारत सरकार की बात कर रहे हैं आप किसानों के साथ भारत सरकार मजबूती से खड़ी है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई किसानों के हित में, उससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। लाभकारी खेती लाभकारी बन रही है, और खेती की ओर किसान तेजी से आकर्षित हुए हैं। जो खेती खेत छोड़ चुके थे
वो खेती के तरफ, कृषि के तरफ वापस आ रहे हैं। सर 24 का चुनाव भी है सर, यानी लोकसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में जातियों की बात जो है सियासी गलियारों में होने लगी है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर भी सवाल जेडीयू के नेता उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तेली समाज से आते हैं, तेली जाति से आते हैं। एक बात सुनिए, ये 1990 से लालू जी और उसके पहले कांग्रेस ने भी जातियों के आधार पर ही वोट लेने का काम शुरू किया और जातियों को एक मुद्दा बनाया, समाज को बांटने का काम किया। देश जाए भाड़ में, हमारी कुर्सी है 5 साल के लिए और आरक्षित हो जाए। और यही काम लालू जी ने किया और मजबूती से किया। और यही काम तो ये जात पात करके ही अपनी राजनीतिक भविष्य को और आगे ये बढ़ाते हैं। मगर आप लोग झूठा बता रहे हैं, उन लोग कि झूठ बोलते हैं आप लोग, सच सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा, यह सुनने की बात है नहीं है ना। आप लोग सब जानते हैं, फिर भी आप लोग सवाल करते हैं। तो जो सवाल करते हैं उनसे ये सवाल उनके मुंह में ही क्यों नहीं डाल देते? ये डालना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो भाई 2 ही जाति जानते हैं और वो हैं अमीर और दूसरा है गरीब। तो हमारी सरकार और हम सभी गरीबों के हितों के लिए ही कृत संकल्प हैं और उनके हितों में काम करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसमें लगे हुए हैं। तो 2 ही जाति की बात है ना, अमीर और गरीब। प्रधानमंत्री तो जातियों में बांट करके नहीं, किसको नहीं नौकरी की जरूरत है, किसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होनी चाहिए थी। और जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि 135 करोड़ हमारे परिवारजन, अब उसमें कोई जाति रह जाती है क्या? तो इस तरह से उसको उस चश्मे से देखना चाहिए जिस चश्मे से आज विश्व देख रहा है, दुनिया देख रही है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के सामने समक्ष और इस देश के समक्ष जो है सम्मान के साथ सारी दुनिया नतमस्तक है। और ये तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आखिरी सवाल, क्या जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, INDI है, वो मुद्दे की नहीं जात के बातों पर कहीं ना कहीं 2024 के चुनावी मैदान में उतरना चाह रही है? इनके पास कोई मुद्दा, जनता का मुद्दा नहीं है, जनहित का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब ये समझते हैं कि बस हमारी जो भी ये दुकानदारी जो चलने वाली है वो जातियों के हिसाब से समाज को बांट करके, लोगों को बांट करके जितना दिन चल जाए, जितनी चल जाए, अब उसको चलाने में लगे हुए हैं। अब इनके गिने चुने दिन हैं। ये सब देखिए, इनके दिन लद गए हैं, अब ये समाप्त होने वाले हैं। तो ये जात पात और ये सब जो पैदा करके और ये गंदी राजनीति जो देश में करने वाले लोग हैं, इस भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब देश के लोग इसको पसंद नहीं करते। आज जनता को रोटी चाहिए, आज जनता को वो सब सुविधा चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको अस्पताल चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उनको वह विकास चाहिए जो विकास दुनिया के अन्य देशों में देख रहे हैं। तो आज उस प्रकार की, अब देखिए भारत की सड़कें जो बन रही हैं, जिस काम को वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उस काम को कितना तेज़ी से नरेंद्र मोदी जी के इन 9-10 वर्षों में और आगे बढ़ाया गया है, यह भी देख करके आप लोग जो सवाल करते हैं उनसे प्रति सवाल नहीं करते। आप प्रश्न का प्रति प्रश्न करना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं। आप लोगों को स्वयं पूछना चाहिए। हम लोग से क्यों पूछने आते हैं? वो तो पूरा एविडेंस दिखा रहे हैं कि देखिए जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी जाति क्या बताई, अब क्या बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो तो एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तेली से आते ही नहीं हैं, तेली जाति से। और अब जात की राजनीति करने लगे हैं बीजेपी वाले। कहीं ना कहीं अब सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन को गड़क में आप लोगों ने डाल दिया। अब आप तो फिर वहीं आ गए। नहीं, हम उनकी बातों को बता रहे हैं। जात पात हमने कहा ना, कई बार कहा, हम कह रहे हैं फिर आप उसी जात पात में आ गए। भारतवर्ष में जो भी जन्म लेगा वो किसी जाति में जन्म लेगा।
और जन्म अपनी इच्छा से लेता है क्या किसी जाति में? तो जिस जाति में जन्म है लिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसे रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे मकान चाहिए, उसे सुविधा चाहिए, उसे विकास चाहिए, उसे आजकल का जो आधुनिक युग का जो सब कुछ है वो सबकी इच्छा रखता है, तो वो सब कुछ चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको ये सब चाहिए। ये किस जाति को नहीं चाहिए? तो जातियों में देश को बांट करके देश को नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल। तो आपने सुना, देखिए, चौथा कृषि रोड मैप, उसका शुभारंभ आज हो जाएगा, मगर पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब वो बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे उस वक्त उन्होंने चौथे कृषि रोड मैप पर बहुत कार्य किया था, और अब जो सियासत गर्म है वो जाति को लेकर के है। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि ये गंदी राजनीति है, ओछी राजनीति है, जात पात में बांटकर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।